दोस्तों, बौद्ध आवाज टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ में फिर से एक बार बाबू जगदीश प्रसाद जी आए हुए हैं और पिछली बार हमने आपसे वादा किया था कि हम कई कड़ी में संत रविदास जी की कहानी के बारे में बताएंगे। तो आज की कहानी फिर से दूसरी कड़ी में संत रविदास जी के ऊपर लेकर आए हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी रविदास जी के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उस समय का जो साहित्य लिखा वो साहित्य बहुजन जो हमारे लेखक हैं उनकी ओर से नहीं लिखा गया, जिससे उनकी सही जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई। और आज जो हमारे पास सामग्री आ रही है वो बहुजन लेखकों के द्वारा जो आई है, तो उससे हमको सही जानकारी की प्राप्ति हुई है कि संत शिरोमणि रविदास को किस तरह से लोगों ने अंधविश्वास के जाल में फंसाने की कोशिश की है। तो इस संबंध में मैं बाबू जगदीश प्रसाद जी से कहूँगा कि वे आज की कड़ी की शुरुआत करते हुए अपनी बात को कहें। जगदीश प्रसाद बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बौद्ध जी। पिछली बार हम लोगों ने दर्शकों को संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म के बारे में अपनी बात बताई थी। तो मैं अब आज संत रविदास जी को एक लोक नायक के रूप में देखते हुए सबसे पहले मैं आदरणीय बौद्ध जी आपको भी और जो हमारे दर्शकगण हैं और जो फिर जो कुछ दर्शकगण बाद में हमारे इस वीडियो को आपके इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जय भीम बोलते हुए, नमो बुद्धाय बोलते हुए और नमस्कार करते हुए जो भी व्यक्ति हमारी इस बात को सुनेगा वो मंथन करे कि जैसे संत रविदास जी की हत्या हुई जी, समझे आपने। तो संत रविदास जी की हत्या के बाद तो उनका सारा साहित्य जला दिया गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उस वक्त जो उनके अनुयायी थे, अनुयायियों के द्वारा जो ये फिर से संकलित किया गया जी, उसमें भक्ति का भाव तो ज़्यादा आता है। हाँ, भक्ति भाव ज़्यादा आता है। लेकिन तमाम कुछ ऐसी बातें भी मिलती हैं जो क्रांति की बिगुल बोलती हैं, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने उस वक्त की व्यवस्था को देख करके, वर्ण व्यवस्था को देख करके, जाति पात की व्यवस्था को देख करके और ये जो सामाजिक ताना बाना है इसकी गहराइयों में जाकर जब उन्होंने देखा कि आदमी एक दूसरे से बोल नहीं सकता, आदमी एक दूसरे से छू नहीं सकता है, आदमी एक दूसरे के साथ चल नहीं सकता है, जब इसको उन्होंने देखा तो उनको बहुत पीड़ा हुई और उस पीड़ा को भी उन्होंने वर्णन किया है। और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को एकत्र करके समझाने का उन्होंने प्रयास किया जी। इसलिए कभी कभी हम रविदास जी को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। जी जी, प्रच्छन्न बौद्ध। रविदास जी को हम लोग प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूँ कि रविदास जी की वाणी में ये लिखा गया है कि त्रिपति एक सेज सब सूता, त्रिपति एक सेज सब सूता, सुपने भया भिखारी, अक्षरत राज बहुत दुख पायो, सो भई गति हमारी। उन्होंने मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम किसी जमाने में, किसी समय में, पूर्व काल में यहाँ के राजा थे जी, हमारे पास राज था जी, जी, हम त्रिपति थे जी, है ना। लेकिन उसके बाद हमारा जब राज अक्षरत राज है, अक्षरत मतलब छीन गया, हमसे हट गया, हमसे दूर हो गया। जब हमारा राजपाट छीन गया तो हम सभी लोग किस तरह से आज बंधन में बंध करके, गुलामी के बंधन में बंध करके, और इस तरह से है राज जाने के बाद कितनी गरीबी में, बेकारी में हमारे लोग जी रहे हैं। ये गति हमारी जो हुई हमारे राज जाने के बाद हुई। तो मुझे लगता है कि ये पीड़ा, और इस पीड़ा को कहते कहते लोगों के बीच में ये कहते थे
कि भाई देखो ये पीड़ा तुम्हारी ऐसे थोड़ा जाएगी, हम्म, तुम सबको एक होना पड़ेगा। जी जी जी। तुम अच्छा, ऐसा कुछ बाबा साहब ने भी हाँ उसमें मतलब जो है उसमें कथन में हम्म, काफी बार कहा कि आप यहाँ के राजा हैं और हाँ मतलब हाँ जो हाँ, है अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम यहाँ के राजा है। राजा और हैं। यही बात माननीय काशीराम साहब ने, हमने कहीं बाबा साहब ने तो उस वक्त कहा। लेकिन पूरे भारत में इस बात को यदि किसी ने फैलाया कि जाके घर के दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के राजा थे और राजा हम बनेंगे, बनेंगे। तो ये तो माननीय काशीराम साहब ने पूरे भारत में फैलाया इसको, समझा आपने। तो इन्होंने भी क्या किया, संत शिरोमणि रैदास जी ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई देखो, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रैदास दास पराधीन को नहीं है प्रेम। समझे आप? यानी आपकी जो ये पराधीनता है, जो हम दूसरों के पराधीन रह रहे हैं, है ना। पराधीनता का मतलब वो गुलामी नहीं थी, पराधीनता का मतलब जो स्वतंत्रता वाली गुलामी, ये वहां पर नहीं थी। नहीं, जो जो व्यक्तिगत गुलामी जो व्यक्तिगत गुलामी थी, इसको उन्होंने कहा है। और इसके लिए उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया और इकट्ठा होने का प्रयास किया, और इसी चीज को लेकर के उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने लोगों को कहा है कि जिस तरह से मधुमक्खियां, समझा आपने, और एक छत्ते में रहती हैं और उस मधुमक्खी के अंदर एक रानी मक्खी होती है, अगर कोई उस पर हमला कर देता है तो सारी की सारी मक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं, कभी कभी है जी जी, है ना। तो मुझे वो उनकी कहानी, वो उनकी वो लाइन याद नहीं रही है। और उसी लिए उन्होंने लोगों को बताया, देखो भाई, मैं एक ऐसा राज्य की स्थापना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हम लोग गुलामी से दूर हो, जो मानसिक गुलामी हमारी है, ये भारी मानसिक गुलामी दूर हो। और हम चाहते हैं कि रैदास जी ने जो अपनी बाणी में कही है, ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहें, सम बसें, सम बसें, सम रहें, रैदास रहें प्रसन्न। अर्थात ये उन्होंने जो लोगों को अपनी बाणी दी, अपनी बाणी में कहा है, इकट्ठा होकर के ये कहा। भक्ति की बात तो नहीं थी जो ना, ये भक्ति बातें नहीं है, ये क्रांतिकारी, वो हमने कहा ना, क्रांतिकारी चीजें थी सब। हाँ, ये और उन्हें कहा ये भक्ति काल ये में थे और ये हाँ, ये भक्ति की बात नहीं है, भक्ति बात ये लोगों के बीच में क्रांति पैदा करने की बात पैदा है। करने, सही बात। सत्संगत मिल रही हो साधु, सत्संगत मिल, वो याद आ गया, सत्संगत मिल रही है साधो, जैसे मधु पर मखीरा। जिस तरह से मखीरा एक साथ रहती हैं, ऐसे ही आप रहोगे। तो जब एक साथ रहोगे तो मधुमक्खियां शहद देती हैं, तो आपका भी जीवन सुखमय होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इस तरह के राज्य की हम कल्पना चाहते हैं। अब इन सब सारी बातों को जब और लोग सुनते हैं, जो हमारे तमाम जो हमको गुलामी में बसाए हुए हैं, जो एक ऐसी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि कोई किताब नहीं पढ़ सकता, ऐसी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि कोई आदमी जो है शस्त्र नहीं धारण कर सकता, ऐसी व्यवस्था बनाए हुए हैं कि कोई आदमी व्यापार नहीं कर सकता, और ऐसी व्यवस्था बनाए हुए हैं इसमें कि केवल एक वर्ग ऐसा जो तीनों की मिलकर के सेवा करे। ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया, अरे भाई हम तो राजा थे इस देश के, हैं। लेकिन ये बात जब उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, इस देश के लोगों को, तो उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह तो वो कर नहीं सकते थे उसे, क्योंकि तब उनको कहाँ ले जाकर पटका उन्होंने, एक कहानी उनके खिलाफ गढ़ी। आप सभी लोग देखते होंगे, नाटकों में देखते होंगे, किताबों में देखते होंगे, जो हमारे सीरियल भी इनके हैं, उनमें भी यही कहा गया है कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। कहा गया नहीं, मन है चंगा, बहुत प्रचारित किया गया है, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। कि वो कुछ लोग नहाने जा रहे थे और रैदास जी अपना जूता बना रहे थे, जब रैदास जी आ नहीं रहा भाई,
जूता बना रहे थे, तो जूता बनाते बनाते लोगों से वो कह रहे हैं, अरे भाई मेरे लिए भी कुछ लेते आना, और ये लो एक पैसा देना, और जब गंगा हाथ निकाल के मांग ले तभी देना, नहीं मत दे। तो ये सब कहानी है, मनगढ़ंत कहानियां थी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उन्होंने जो मन है चंगा कठौती में गंगा, ये तथागत बुद्ध की वाणी है। अभी मैं अगले वाला जो हमारा आएगा ये एपिसोड एक तरह से, तो उसमें मैं बौद्ध धर्म पर चर्चा करूंगा। तो ये बुद्ध की वाणी है कि बुद्ध ने भी कहा है मनोपुबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया है मनसा चा पसन्नेन, और दूसरी में उन्होंने कहा मनसा चा पदुट्ठेन भासतिवा करोतिवा तन ततो नम सुख मनवेति छाया व अनुपायने। और दूसरी लाइन में जो दूसरे तरफ जिसमें पसन्नेन है उसमें कहा है कि ततो नम सुखं सुख मनवेति, ततो नम सुख मनवेति छाया व अनुपायने। उसमें का क्या है बहतंग चक्कं बहतंग पतो। तो ये मन की बात जो कहा कि मन ही सब कुछ है, क्योंकि मन ही सभी कर्मों का अगुआ है। मन से ही सारे कर्म होते हैं, मन से ही अच्छाई होती है, मन से ही बुराई होती है। अच्छाई करोगे तो आपको वैसे ही सुख मिलेगा जैसे परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती है। अच्छा, उनकी जो बातें थी रैदास जी की, उनमें बुद्ध की वाणी की झलक आती है। ये पूरी बुद्ध की वाणी से झलक आती है। जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है, भगवान मुझसे प्रभावित थे। वो बुद्ध की वाणी में उनका पूरा का पूरा जो है वो बुद्ध की वाणी में उनका झलक आता। और वो हर जगह पर जब उनको इधर सिद्ध किया उन्होंने कि मन है चंगा कठौती गंगम, यही नहीं रुके बौद्ध जी, उन्होंने राजा से जाके शिकायत की। राजा से जाके शिकायत की कि राजा साहब वो तो बुला करके ये करता है वो करता है, गलत प्रचार करता है, उसने अपना धन कमा लिया, ऊपर अपना थोड़ा सा मकान बना लिया है, और वहाँ पर चोर इकट्ठा होते हैं, सब सारी बातें बताई है ना। वहाँ पर ये गिरोह चोरों का गिरोह रहता है, उनके यहाँ आते हैं और वहीं से चोरी करने चले जाए, ये सारी बातें बताई। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, तो सिपाहियों ने बड़ी उद्दंडता के साथ उसके लिए कर लिए। वो गए वहाँ पर, सिपाही लेके उनको पकड़ करके वहाँ पर, जब वहाँ पर पकड़ करके ले गए हैं। कौन राजा था? राजा का नाम मुझे नहीं आता, ये काशी के राजा थे, अभी बता रहा हूँ। तो राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो जब उनको पकड़ के ले गए तो राजा साहब के सामने संत रैदास जी ने कहा कि राजा साहब आपने मुझे क्यों बुलाया है? उन्होंने कहा भाई तो जैसे शंभूक का गर्दन काटा गया, जैसे शंभूक का गर्दन काटा गया, और एक संत हमारे अंबेडकर नगर में पैदा हुए थे, वो रात में अपनी झोपड़ी में फैजाबाद में सो रहे थे, उनको आग लगा दिया था, वो जल करके मर गए थे। ऐसे तमाम लोग हैं ऐसे। तो उसी तरह से इनके बारे में भी धर्म जब प्रचार किया गया, भाई तुम क्या करते हो है? तो ब्राह्मण, तो जो वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने कहा साहब देखो ये भगवान को मानता नहीं है, इधर कह रहा कि वो मन है चंगा कठौती में गंगा, और वहां राजा से शिकायत कर रहा है भगवान को नहीं मानता। ये तो अपनी बात कहता है, पता नहीं कौन कौन सी बात वाणी में बोलता रहता। बुद्ध का नाम नहीं ले रहे वहां पर ना, समझ जाएंगे। अगर हम बुद्ध का नाम यहाँ ले लेंगे तो एक प्रचार हो जाएगा भविष्य में चल करके कि बुद्ध की वाणी, इसलिए बुद्ध का नाम नहीं ले रहे। तो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन किसकी वाणी बोलता रहता है, लोगों को ये करता, बाप के खिलाफ भड़काता रहता है, समाज में बैठा रहता है। तो राजा ने कहा भाई ये तो बात गलत है, तुम भगवान को मानो, भगवान ही तो सर्वज्ञ है, हम सभी लोग भगवान को मानते हैं। तो उनका साहब मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ। तो उनका तुम्हें मानना चाहिए। उनका साहब अगर मानते हैं तो ये इनकी मूर्ति है, ये यहाँ रख दीजिए, ये भगवान से कहें भगवान मेरी तरफ पूजा तपस्या कर ले, भगवान मेरी तरफ आ जाए, तो हम मान लेंगे भगवान है, हम मान लेंगे भगवान है। अब भाई मूर्ति रखी गई, अब जितने वहाँ ब्राह्मण लोग थे वो सब मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ते पढ़ते घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया। जब उनकी तरफ नहीं आए तो वो लोग हार गए। समझे आपने? तो राजा को बड़ा क्रोध आया, भाई ये क्या हो रहा?
तो उसने कहा था तुम लोगों ने इसको जबरदस्ती बुलाया है और तुम लोग इसको पालकी में बैठा लेकर के इसे घर छोड़ो। तो राजा के जो सैनिक, चूंकि राजा के सैनिक भी सब संभल रहे होंगे, तो उन लोगों ने और ब्राह्मण के समाज के कुछ लोगों ने कंधा दिया और उनको पालकी पर बैठा करके घर ले आए। लेकिन वहां लिख क्या दिया किताबों में, जैसे आपने पहले बताया कि बहुजन कोई था नहीं, कोई देखने वाला लिखने वाला, तो जो उन्होंने लिख दिया इतिहास को वही माना जा रहा। तो वहां पर लिख दिया कि इस मूर्ति को उसे उसमें फेंका गया, एक क्या कहते पौंड बनवाया था राजा ने, उसमें फेंका गया और उसमें इनकी मूर्ति तैरने लगी। तैरने लगी, हाँ। इनकी मूर्ति तैरने लगी, समझे आपने, और ये भगवान को मान गए। वहां पर ये सिद्ध किया है, जबकि ये असलियत नहीं है। उन्होंने कहा होगा, जहां तक मेरे अपने विचार आ रहे हैं, उनको कहा होगा। मैंने जैसा आदरणीय सतनाम सिंह को और आदरणीय श्याम सिंह की पुस्तकें जो मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छा लिखा उन लोगों ने, बहुत ही अच्छा लिखा। मैं तो बड़ी प्रशंसा करता हूँ सतनाम सिंह की और श्याम सिंह की, बहुत ही अच्छा ढूंढ करके उन्होंने लिखा इन किताबों को। तो उन्होंने लिखा है उस किताबों में कि वो ऐसा कहा होगा कि अगर ये भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान के लोग हैं, तो ये मूर्ति यहाँ रख दीजिए और ये पूजा पाठ करके मूर्ति हमारे गोद में आ जाए, या इस पौंड में वो तैरने लगे। तो कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद बाबूजी, आज बहुत बड़ी रील हो जाएगी, तो मैं आज यहीं पर आपको स्टॉप करते हुए नहीं चाहता था कि स्टॉप किया जाए, लेकिन अब चूंकि रील ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हुए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कमेंट जरूर लिखें। बुद्ध धर्म पे आएगा कि कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमको ये पता चल जाए कि आप हमारी इस वीडियो को कैसे देखते हैं, किस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भीम। कितने